आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2021 मुजफ्फराबाद से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। न्यूज़ टेलीविजन की यह खुसूसी और बड़ी ट्रांसमिशन जिसमें आज हमने सुबह से लेके अब तक तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किए रखा। हमारे करस्पॉन्डेंट फील्ड से लेके तमाम जगहों से सिक्योरिटी, अमन व अमान, पोलिंग सुबह आगाज़ होने से पहले से लेके आगाज़ होने के बाद तक और उसके बाद शाम 5 बजे तक जब पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो गया, न्यूज़ टेलीविजन ने अपने नाज़रीन को तमाम तर सूरत हाल से बाखबर रखा और ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने नाज़रीन तक पहुँचाई और पहुँचा हम रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। इब्तदाई जो नताइज हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जब तक इलेक्शन कमीशन उन नताइज के बारे में तस्दीक नहीं कर देता तब तक अखलाकी तौर के ऊपर भी ये एक तरह का बाउंडिंग है कि उन नताइज के हवाले से ज़्यादा बात ना की जाए। लेकिन जो इब्तदाई जो नताइज हैं उनके हवाले से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज को कहकर हम ये आप तक पहुँचा भी रहे हैं। हतमी जो नतीजा आएगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब उसकी तस्दीक करेगा, ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन यहाँ का आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसकी जब तस्दीक करेगा तो उसके हवाले से भी वो नतीजा आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर सूरत हाल कुछ जगहों पर अमन अमान की सूरत हाल भी पैदा हुई, जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पांस जो फोर्स थी उसने उस चीज़ को टेकअप किया, उस चीज़ को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। इस सारी सूरत हाल के ऊपर दिन भर की जितना भी इंतखाबी अमल रहा और अब जबकि जो है वो वोटों की गिनती जारी है, इसके हवाले से बात भी करेंगे, तज्जिए भी लेंगे और तज्जिए आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आप तक जो नताइज जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे आते रहेंगे उससे भी आपको आगाही फराहम करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद के अंदर राजा मोहम्मद हनीफ साहब जो कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब आज दिन भर मुख्तलिफ हल्कों में घूमते रहे, रिपोर्ट करते रहे, अपनी आंखों से चीज़ें देखते रहे, उनसे बात करेंगे। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, और आपको खुश आमदीद कहेंगे इस ट्रांसमिशन के अंदर। और इसी के साथ साथ अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर हमारे साथ आज मौजूद होंगे। हम उससे बात कर रहे थे और जो मेरी उनसे बातचीत थी अब से कुछ ही देर पहले, जब उनसे हमने दरख्वास्त की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने में, और जो दरख्वास्तें उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को जमा कराई, और जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि ताज साहब बताइएगा कि जो आपकी जो दरख्वास्तें जमा हुई हैं, जो शिकायत दी हैं आपने इलेक्शन कमीशन AJK को, तो उसके हवाले से भी आपसे ज़रा बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज हमने इतनी दरख्वास्तें दी हैं कि एक वक्त यह आया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्तों को लेना बंद कर दिया, हमारी दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो सेनेटर ताज हैदर से इस बारे में बात करेंगे कि वो क्या शिकायत थी, किस तरह की शिकायत थी, और मजमूई तौर के ऊपर यहाँ पर आज इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो किरदार क्या रहा, और इस AJK के इंतखाबात के अंदर जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहां आज पोलिंग जिन पर हुई, वहां पर क्या पोलिंग का अमल साफ और शफाफ रहा या फिर वहां किसी किस्म की हमें दखल अंदाजी नजर आई, किसी तरह का सियासी असर और रसूख नजर आया? इस सब के ऊपर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आगाज करूंगा नसरुल्लाह मलिक साहब आपसे। आज के इस इंतखाब को आपने किस तरीके से देखा, खास तौर पे अगर मुहाजिरीन की ये 12 नशिस्तें हैं उनकी अगर बात की जाए और बिलखुसूस अगर लाहौर या पंजाब की बात की जाए तो क्या सूरत हाल आज रही मलिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरीद। आप लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद में हैं, ग्राउंड पे जवेद बलोच साहब हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो तमाम हलकों के अंदर मौजूद हैं, आवाम तक वो बरवक़्त इत्तलात पहुँचाने में सारा दिन मसरूफ़ रहे। रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, आप को एक ट्रेंड तो नज़र आ रहा होगा। PTI अब तक के नताइज के मुताबिक अक्सरियती पार्टी के तौर पे जो है वो लीड कर रही है। पीपल्स पार्टी बाज़ हलकों में आगे है, बाज़ हलकों में PMLN आगे है, लेकिन कुछ देर लगेगी अभी जब रिज़ल्ट्स कंपाइल हो जाएंगे, मुकम्मल होंगे काफ़ी हलकों के ज़्यादा, तो फिर अंदाज़ा हो सकेगा। एक बात तो जो इस इलेक्शन में नज़र आ रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में बेहतर परफॉर्म ज़रूर करेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद ख़त्म हो गई है, पीपल्स पार्टी का वजूद बाकी नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया और वो ये साबित करेगी कि वो वापस लौट रही है, या उसका वोटर अभी भी मौजूद है, उसके कारकुन अब भी हलकों के अंदर मौजूद हैं। दूसरी अहम बात शायद वही एक रवायत दोहराई जाएगी
कि जो हमेशा से होता है आज़ाद कश्मीर के अंदर, कि जिसकी वफाक में हुकूमत उसकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, अभी तक हमने शायद कुछ नहीं मिला। मेरा अपना ख्याल है ये बात PTI के लिए तो बड़ी अच्छी हो सकती है, PMLN की तो बड़ी अच्छी हो सकती है, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है कि वफाक में हुकूमत होगी तो हमारी वहाँ हुकूमत बन जाती है। लेकिन आप इसे ये ज़रूर समझें कि एक आवाम की तरफ से भी ये सोच के हुकूमत होगी इस्लामाबाद की तो हमारे काम होंगे, हमें डेवलपमेंट होगी, हमें फ़ंड्स मिलेंगे, और जिसकी हुकूमत होगी इस्लामाबाद में वही शायद कश्मीर में उसकी हुकूमत होनी चाहिए। मैंने ख़ुद भी जाकर मुख्तलिफ़ हलकों में जब विज़िट किया था तो ये ट्रेंड हर तरफ ज़ेर बहस नज़र आया कि इस्लामाबाद वाली हुकूमत जो है वही मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत होनी चाहिए, इसलिए कि लोगों के शायद काम नहीं होते, डेवलपमेंट नहीं होती, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते। अगर किसी और की हो तो वो रुकावटें डालती है क्योंकि हमने अभी तक 73 बरसों में कुछ नहीं सीखा। आज भी इलेक्शन के नतायज जब मुकम्मल होंगे आप देख लीजिएगा, इल्ज़ाम तराशी होगी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगेंगे, धांधली के इल्ज़ाम लगेंगे। फिर जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं जम्मू और कश्मीर की, उस पर भी आपको देखने में मिलेगा। कराची से पीपल्स पार्टी जीतेगी, पिंडी से जो है वो PTI कामयाब हुई है, लाहौर से भी PTI तकरीबन जीतने की पोजीशन में है, सियालकोट नारावाल की नशिस्त पे PMLN जीत चुकी है। तो ये जो मुदाखलत है आपकी सियासत की वो ख़त्म नहीं हुई। जो ट्रस्ट हो सकता है बैलेट के ऊपर कि जो बैलेट डाला जाएगा वो बैलेट वही निकलेगा, वो ट्रस्ट भी आस्ता आस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। फिर इंतहा पसंदी की सियासत जो है वो अरूज। बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है, आपने ट्रस्ट की बात की है और यही वो ट्रस्ट है बैलेट के ऊपर कि ये जब तक ये ट्रस्ट बैलेट के ऊपर डेवलप नहीं होगा तब तक ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट्स आने के बाद और फिर जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उस पर भी वो ट्रस्ट या इल्ज़ाम से वो बरी जमा नहीं हो सकेंगे। एक बात जो हमने आपसे कुछ देर पहले हमने देखी, ट्विटर के ऊपर मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट भी किया कि अब तक के जो इब्तदाई नताइज जा रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून बरतरी हासिल किए हुए है, जो अब तक का जो नतीजा था जो उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नीचे एक बात और लिखी और उन्होंने ये भी कहा कि तारीकी और धुन के हवाले से भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी, इस पर भी नज़र रखनी होगी। आप क्या समझते हैं कि जो भी नतीजा आता है उसके ऊपर जब इल्ज़ाम तराशी होती है, जब एक दूसरे से उस मैंडेट चुराने की बात की जाती है, जब एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, ये मैसेज में ये पैगाम और ये तरीक़ाकार जो मकबूजा कश्मीर है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन तक क्या पैगाम जाता होगा? फिर देखिए, मैं तो आपको इस सारे निज़ाम की नाकामी समझता हूँ। मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार मियाँ नवाज शरीफ भी हैं, इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल साहब भी हैं, मरियम साहबा भी इसकी ज़िम्मेदार हैं और इमरान खान साहब भी इसके ज़िम्मेदार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। अगर सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म ना बना सकें कि जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सबका एतमाद हो, बल्कि सियासतदान स्टेज पे खड़े होकर एक दूसरे को ललकार रहे हों, एक दूसरे को मुक्के और जूते मारने की बात कर रहे हों, कारकुनों को बहम गथम गुथा लड़ा रहे हों, बंदूकें निकलवा रहे हों, एक दूसरे के खिलाफ छुरियां चला रहे हों, तो आप मुझे बताएं उस मुल्क के अंदर सियासत कैसे हो सकती है? जिस मुल्क के अंदर पैसे को फ़रोग दे दिया जाए, किसी पार्टी की हम आज बात नहीं करते चलें, जिस मुल्क में ये हो कि ये सियासतदान बड़ा पैसे वाला है, इसको टिकट देंगे ये जीतेगा, जिसमें ये हो कि ये फलां पार्टी का आदमी है, ये जीतने वाला है, इसके पास वोट बैंक है, इसको तोड़ के लेके आओ अपनी पार्टी में जैसे मर्जी लेके आओ ताकि हम अपनी हुकूमत बना सकें। वहाँ हम ख्वाब देखें जमहूरियत के, वहाँ आप ख्वाब देखें मुल्क के अंदर अवाम की हुकूमत के, वहाँ हम देखें गरीब आदमी की सियासत में एंट्री के। मेरे ख्याल में ये सारी बातें बकवास सी लगती हैं, भूल जानी चाहिए लोगों को। सच्ची बात तो ये है। और ये कारकुन सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ बेहिस लोग हैं कारकुन। बात करूंगा जरा आपको आपसे इसी चीज के ऊपर हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। राजा हनीफ साहब, ये मुझे फरमाइएगा जरा कि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे और नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी बात ये चीज़ की है कि इल्ज़ाम तराशी और फिर नताए जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, क्या बाकी अभी तक जो है वो बैलेट के ऊपर ट्रस्ट हमारा जो है डेवलप नहीं हो सका और अभी ये मज़ीद और वक्त बाकी है जब उस बैलेट के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि जो भी जिसकी भी जीत होती है वो भी उसके ऊपर जीतने वाला भी जो है वो उसके ऊपर एक्सेप्ट करे और जिसको शिकस्त हो वो भी उसको एक्सेप्ट करे खुले दिल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ का शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया। गुजारिश ये है कि बड़ी बदनसीबी है, हमने पाकिस्तान के इलेक्शन में भी देखा और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 1985 से तसलसल से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हर इलेक्शन में
जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो नहीं बरकरार रहा। जो कंटेस्टिंग पार्टीज़ हैं वो नताइज तस्लीम नहीं करती, और नताइज न तस्लीम करने की कोई ऐसी वैसी वजूहत नहीं, ठोस वजूहत होती हैं। हर इंतखाब में जो एक पार्टी जो है ना वो लाजमन इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होती है, इंतखाबी कवानीन की वायलेट करती है, और फिर नताइज जो हैं वो मर्जी के हासिल करती है। कहीं इंतज़ामिया मुलव्वस हो जाती है, कहीं लोकल जो इन्फ्लुएंस है वो मुतासर हो जाता है। तो ये बड़ी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ तालीम भी इतनी आ चुकी है, मेच्योरिटी भी आ चुकी है, सियासत भी बड़ी अच्छी तरह से हम समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने की जो अब तक जो एक बड़ेपन का मुजाहरा है वो क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सकता ना कि प्रोसेस जो है वो फेयर नहीं होता। अगर प्रोसेस फेयर हो, इलेक्शन प्रोसेस फेयर हो, जो इलेक्शन मशीनरी है वो फेयर हो, वो जिम्मेदारी से काम ले, तो डेफिनेटली इस बैलेट के प्रोसेस पर राज साहब, ये इलेक्शन कमीशन यहाँ का इन इलेक्शन इन इंतखाबात के अंदर आपको फेयर रोल प्ले करते हुए नजर आया? रोल तो उसका फेयर है, रोल तो उसका फेयर है। इलेक्शन कमीशन में अगर मुझे उसका अगर राज साहब है, 2 मेंबरान हैं और उनका छोटी सी मेरी अगर गुजारिश उनके बहस में है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन होता है वो सर मैं आपके पास आता हूं, वो पोलिंग मैं सर एक जुमला इनके सामने मैं सर के सामने चाहता हूं रख दूं, और पोलिंग स्टेशन होते हैं। इलेक्शन रफरी रईस साहब ये भी इनके सामने रख दीजिएगा कि जब इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ये कहे कि ये वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से तशरीफ ले जाएं और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ला के उनको स्टेज पे जलसे में बिठा के तकरीर करवाएं, ऐसे इलेक्शन कमीशन को आपने करना क्या है? सर बहुत बड़ा फिर सवालिया निशान पैदा लग जाता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन एक वफाकी वजीर को ये कह रहा है और उस वफाकी वजीर को प्राइम मिनिस्टर अपने साथ बिठा के ला रहा है, तो ये अक्कासी करता है कि उस इलेक्शन कमीशन की कोई वक़्त नहीं है उस हुकूमत तो फिर मेरी गुजारिश ये है कि फिर हम ये कानून की बातें, इंसाफ की बातें, ये फजूल जो लोगों को हम हर वक्त बकवासबाजी हम कर रहे होते हैं, हम खत्म कर दें। जिसके पास जितनी ताकत है, जिसके पास जितने इख्तियार हैं उसको दबा के इस्तेमाल करने दें। जंगल का कानून है, जिसके पास इख्तियार है, लाठी है उसकी भैंस है। हम किस बातों में पड़े होते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करवाया नहीं करवाया, और इलेक्शन कमीशन के अहकामात को अगलों ने जूते की नोक पे रखा। ये आपके कानून की पासदारी है इस मुल्क के अंदर। हम बैठ के लेक्चर दे रहे तो लोगों को हम कानून सिखा रहे होते हैं। कौन सा कानून? जिसके पास जितनी ताकत है, किसी मर्जी पार्टी से हो, मैं किसी एक पार्टी की आज बात नहीं करता, चले मैं कहता हूं जिस पार्टी के पास इख्तियार है, जो वजीर बन के बैठा हुआ है वो अपने आप को खुदा समझता है, इन अवाम बेचारों को, गरीबों को वो समझता है कि ये उनके हरकारे हैं, ये उनके नौकर हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये हुकूमत बनेगी आज़ाद कश्मीर में, 4 साल बाद आज़ाद कश्मीर वाले आप रो रहे होंगे कि हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। पहले PMLN की हुकूमत थी, वो कहते थे हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। ये सिलसिला चलता रहेगा, गरीब आएगा, लाठियां मारेगा, एक दूसरे को थप्पड़ मारेगा, पोलिंग स्टेशनों पर लड़ेगा, इनके इक़्तिदार के मजे करवाएगा और जाके घर बैठ जाएगा। राइट, बिल्कुल मलिक साहब, ये वो बड़ी रियलिटी है, ये वो दुखती नफ्स पर आपने हाथ रखा है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर अगर बेहतर करेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। जावेद बलोच साहब, एक मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मैं ब्रेक ले लेता हूं, फिर आके आपके पास ज़रा आऊँगा और ज़रा तफसीली गुफ्तगू आपसे करूँगा कि आज आपने क्या, ज़रा आपकी आंखों देखा हाल हम सुनेंगे भी और ज़रा आपसे आपका एनालिसिस भी लेंगे कि आपके नज़दीक आज के रिजल्ट जहाँ जहाँ पे आप गए वो क्या हो सकते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट के अंदर किसी कैंडिडेट को मेक करेंगे या फिर ब्रेक करेंगे। ये खुसूसी ट्रांसमिशन मुजफ्फराबाद से जारी है, न्यू टेलीविजन की खुसूसी भी है और बड़ी ट्रांसमिशन भी है। हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। मुजफ्फराबाद से न्यू टेलीविजन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ये एक बड़ी ट्रांसमिशन है। न्यू टेलीविजन की ये काविश, ये कोशिश कि आप तक वो तमाम तर खबरें, तमाम तर मालूमात और ग्राउंड से हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचा रहे थे, पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है, ये मालूमात भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ तज्जिया भी कर रहे हैं। जो इस सूरत हाल के ऊपर जो तज्जिए हैं वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंच रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ मुजफ्फराबाद के अंदर राजा मोहम्मद गनीम खान है, जो कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। साथ ही हमने बताया कि हमें ज्वाइन किया है
ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे अभी मजीद हमें ज्वाइन किया सैयद जुल्करनैन नकवी साहब ने, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार आज़ाद जम्मू कश्मीर है, और साथ ही साथ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स नसरुल्लाह मलिक साहब। इन तमाम लोगों से हम बात करें। जावेद बलोच साहब, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, और आज आपकी क्या तज्जिया है कि कौन सा कैंडिडेट आज जो है वो जीतने की पोजीशन में है? फरीद साहब, मैं कल से यहाँ पे हूँ। मैंने मुख्तलिफ बाग के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे उनको विज़िट किया है मैंने, फिर धीरकोट और मुख्तलिफ उसकी जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर मैं गया। पूंछ के इलाके में मैंने चक्कर लगाया। जो वोटर है उसने ज़िम्मेदारी का इस मुजाहरा किया है। हमने देखा कि जो वोटर है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा है। जो ख़वातीन थी, मर्द थे, जो बुज़ुर्ग हमने देखे उनको भी लाया गया, जिसकी वजह से टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा। जहाँ पर 400-500 का पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पर हमने 12 बजे देखा कि 200-250 वोट कास्ट हो चुका था। पहले शुरू में जो है सुबह 8 बजे इतना रश नहीं था, लेकिन जूँ वक्त गुजरता गया लोग आते गए और अपना वोट कास्ट किया गया था। एक तो ये बड़ी अच्छी जो मुस्बत चीज़ थी वो सामने आई। अच्छा बलोच साहब, ये कंस्टिट्यूंसी ज़रा बता दीजिए, किस एलए की आप बात कर रहे हैं? ये मैं बाग और जो धीरकोट और पूंछ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल सूरत हाल हमने जो देखी वो। फिर हमने फरीद रईस देखा कि जो कैंडिडेट्स थे, अब जो कल परसों रात को जो वाक़या हुआ सिद्धार्थ तनवीर इलियास पर फायरिंग का जो वाक़या पेश आया, और फिर हमने उनसे रात के बात भी की तो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया इलेक्शन कमीशन पर भी। उन्होंने राजा फ़ारूक हैदर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे अब तक आज तक, उन पर भी अदम एतमाद का इजहार किया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि राजा फ़ारूक हैदर जो है वो जो हुकूमती मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके रिगिंग करवा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। लेकिन सूरत ये थी फरीद कि जो पब्लिक थी उसने जो है वो जो रोल प्ले किया है वो अभी सामने आना शुरू हो गया है। अब अगर हम सिद्धार्थ तनवीर इलियास की बात करें तो वो मुतवक्को वज़ीर-ए-आज़म उन्हें कहा जा रहा है, वो अपना आज़ाद कश्मीर का, और वो कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे हैं। अच्छा, बड़े ये जो हैवी कैंडिडेट्स हैं जावेद बलोच साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब और उनके मद्दे मुकाबल जो है वो मुश्ताक मिन्हाज साहब, तो ये यहाँ पे आपने इन दोनों के दरमियान क्या महसूस किया कि आज के इस इंतखाब में ये कामयाबी का जो हुमा है वो किसके सर बैठने जा रहा है? देखें, जो LA 15 है उसका मैं अगर हल्के का जायज़ा लूँ तो जो हमारी बात हुई पब्लिक से, वो ये कहते हैं कि ये हल्का जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम करता है और पुराने लोगों को जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कहता है। जब आपको याद होगा मुश्ताक मिन्हाज हमारे कोलीग हैं, साथी हमारे, जब वो यहाँ पर आए तो वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट थे, वो जीते, उन्होंने अपना हल्का में काम भी करवाए। अब सिद्धार्थ तनवीर इलियास वो भी वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट हैं और अब वहाँ की आवाम जो है उन्हें वेलकम कर रही है। लेकिन जो सूरत हाल अब तक मुझे अभी मैसेज आया मुझे वहाँ से बाग से, वो ये है कि सिद्धार्थ तनवीर इलियास जो है ओवरऑल दूसरे नंबर पर हैं। उनके हल्के में पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उनकी चंद 150-200 वोट की। वैसे पीटीआई के अंदर जावेद बलोच साहब एक से जायद वैसे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जो हैं वो लोग, जिस तरह से आपने सरदार तनवीर इलियास साहब की बात की है, इसी तरीके से जो है वो मीरपुर से बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, इसी तरीके से बिम्बर से जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं। तो ये 2-3-4 लोग हैं जो कि कैंडिडेट हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर के, अगर वो जीतते हैं तो। अब इनके अंदर भी कंपटीशन है, अब इनके अंदर भी कंपटीशन है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, वो भी जो है एक फैक्टर है। फिर सिद्धार्थ तनवीर इलियास को उनकी बिरादरी के अंदर से भी जो है वो कंपटीशन का सामना है, क्योंकि उन्हीं की बिरादरी से चौथाई सरदार उनके जो है अपना एक कैंडिडेट जो है पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो ये सारे फैक्टर जो हैं वो मिल के एक रिजल्ट जो है अभी कंपाइल कर रहे हैं और सामने आएगा। फिर देखा हमने कि जो है वो पोलिंग स्टेशन आज आबाद थे लेकिन पूरा इलाका जो है वो बंद था। अच्छा ठीक है जावेद साहब, मैं इससे मजीद भी बात करूंगा। राजा मोहम्मद हनीफ साहब भी हैं, आप भी मौजूद हैं, तो और इसके साथ साथ सैयद जुल्करनैन नकवी साहब भी हैं। मैं नकवी साहब आपकी तरफ ज़रा आ जाता हूँ ज़रा, चूँकि वक्त कम है, ब्रेक्स भी हैं, नताइज को भी देखना है, तो नकवी साहब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल? माजी के होने वाले जो इंतखाबात थे, इस इंतखाब और माजी के इंतखाब में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं न्यू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आके मुजफ्फराबाद के आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं उसको आवाम को अपडेट किया।
जैसे आपने इलेक्शन माजी से रिलेट करने की बात की, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस गवर्नमेंट की जहाँ जिस भी पार्टी की हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में ट्रेंड यही है कि उन्हीं की हुकूमत होती है। तो उस तनाज़र में यहाँ पर हमें अभी यही लग रहा है कि पीटीआई यहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि अभी तक पहले तो 2 पार्टीज थी, लेकिन पीटीआई के बाद पीटीआई ने आके बिल्कुल क्राउड है यहाँ पे और वोटर्स हैं वो और चार्ज हुए हैं। जी, और चार्ज भी हुए हैं, और जैसे आप देखेंगे जलसे भी हुए। पीटीआई के जलसे गो के उतने बड़े नहीं थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी आए तो उनके जलसे अगर हम देखें तो उसके निस्बत बिलावल के और मरियम के जलसे में ज़्यादा बड़े नजर आते हैं। लेकिन सब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, जब हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा जब यहाँ पर आई तो उन्होंने पीएमएलएन के वोटर्स को, सपोर्टर्स को बहुत चार्ज किया और एक एक हल्के में वो गई हैं। ये रिजल्ट पे इम्पैक्ट होता है आपको नजर आता है? ऐसा ही है, देखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से जो ज़ाब्ता अखलाक जो है वो दिया गया था, उसमें क्योंकि स्टेक होल्डर्स को कहा गया था कि वो नहीं आ सकते यहाँ पर। जैसे आपको पता होगा कि अली अमीन गंडापुर के आने की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी इश्यूज हुए। तो जो पीएमएलएन को और पीपल पार्टी को उस तनाज़र में थोड़ा सा एज इस तरह हासिल था, क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं थे, तो उनको रसाई हासिल थी, तमाम हलकों में वो जाके बात कर सकते थे और वो गए हर हल्के में। और मरियम के बारे में कहा भी जाता है कि शी इज़ द क्राउड पुलर। उन्होंने बिल्कुल क्राउड पुल भी किया, उन्होंने चार्ज भी किया। लेकिन जब हम देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पीएमएलएन की यहाँ पर थी और उन्होंने उस तरह से डिलीवर नहीं किया, 2/3 मेजॉरिटी। चले, मैं जरा लास्ट, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैं नसरुल्लाह मलिक साहब, चूंकि वो हमारे साथ इस पार्ट में मौजूद रहेंगे। मलिक साहब, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं आज किसके हवाले से? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड तो यही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि कोई ऐसा मौजज़ा हो सकता है जिसमें अपसेट भी हो जाए, तो क्या आपको नजर आता है कि कहीं कहीं पे कोई अपसेट्स भी आपको नजर आते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ अपसेट होंगे। जो तवक्को की जा रही है कि फलां शख्स जीत रहा है, शायद वो इलेक्शन ना जीत सके। लेकिन जो भी बात हो रही थी, देखिए, 2 चीज़ें इस इलेक्शन में बड़ी खुल कर सामने आ गई हैं। रिजल्ट जब आएंगे, कोई पार्टी, यकीनी बात है, इम्कान इसी बात का है कि पीटीआई को एज हासिल होगा। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी खुल के इस इंतखाबात में सामने आई हैं। एक जो बयानिया दिया गया था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ख़त्म हो चुकी हैं, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने भी साबित किया है कि वो ग्राउंड पर मौजूद है, उसके वोटर्स मौजूद हैं, उसके सपोर्टर्स मौजूद हैं, उसके कारकुन मौजूद हैं। जब उनकी लीडरशिप मैदान में आई तो लोग बाहर निकले। मरियम नवाज ने जाके आज़ाद कश्मीर में ये साबित कर दिया कि पीएमएलएन के अंदर अगर कोई क्राउड पुलर मियां नवाज शरीफ के बाद अब मौजूद है तो वो मरियम नवाज है। मरियम नवाज ने जितने बड़े जलसे आज़ाद कश्मीर में किए हैं, अगर मैं समझता हूं कि अगर ये ट्रेंड वहां पे ना होता कि जिसकी वफाक में हुकूमत है उसी के आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है और उनके लोग ना तोड़े जाते, तो मेरे ख्याल में ये आपने बड़ी बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक तासुर जो दिया गया था कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, पीएमएलएन खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड ने और इस कैंपेन ने और इंतखाबात ने साबित किया है कि दोनों जमातें ग्राउंड पर मौजूद हैं। और जिस तरह से आपने कहा, और ये बात है भी, कि मरियम नवाज जो है वो क्राउड पुलर के तौर पर वो सामने उभरी हैं आके। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद आएंगे। हमारे पैनल यहाँ पर मौजूद है, मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।